एक छोटा सा गांव था। उस गांव की गलियों में एक आदमी रोज घूमता था। नाम था मोहन, पर गांव वाले उसे मोहन नहीं, पागल मोहन कहकर बुलाते थे। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए और चाल में एक अजीब सी धुन थी। उसकी एक आदत थी, वो कूड़े कचरे से चीजें उठाता था। कभी कोई पुरानी बोतल, कभी कोई टूटा हुआ डिब्बा, तो कभी कोई फटा हुआ कागज। लोग उसे देखकर हंसते, बच्चे पत्थर मारते और औरतें अपने बच्चों को उससे दूर रहने को कहती। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर जैसा घर था। मोहन दिन भर जो भी इकट्ठा करता, उसे लेकर उसी घर में चला जाता। गांव वालों के लिए वो घर एक रहस्य था। कुछ कहते थे कि मोहन वहां जादू टोना करता है, कुछ का मानना था कि वो किसी भूत प्रेत से बात करता है। किसी ने भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। मोहन अपनी ही दुनिया में मगन रहता, न किसी से कुछ कहता, न किसी की सुनता। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। लोगों के लिए वो बस एक पागल था जो कचरे में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा था। यह सिलसिला करीब 10 साल से चल रहा था। गांव वाले अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और मोहन उनके लिए बस एक मजाक का पात्र बनकर रह गया था। फिर एक रात गांव पर कहर टूट पड़ा। किसी के घर में लगी एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते भयानक आग का रूप ले लिया। हवा तेज थी और आग तेजी से फैलने लगी। लकड़ी के बने घर धूं धूं कर जल रहे थे। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था तो कोई अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते आधी से ज्यादा बस्ती जलकर राख हो गई। जब सुबह हुई तो मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ राख और धुआं था। लोगों के घर, उनका सामान, उनकी जमा पूंजी, सब कुछ जल चुका था। सब खुले आसमान के नीचे आ गए थे। आंखों में आंसू थे और दिलों में बेबसी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे। सरपंच भी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे क्योंकि नुकसान इतना बड़ा था कि गांव के बस में कुछ नहीं था। तभी उस भीड़ में से एक आवाज आई, चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। सबने मुड़कर देखा, सामने मोहन खड़ा था। वही फटे कपड़े, वही बिखरे बाल। उसकी बात सुनकर लोगों को अपने दुख में भी हंसी आ गई। एक आदमी बोला, अरे पागल, तू क्या संभालेगा? यहां सब कुछ खत्म हो गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है। मोहन मुस्कुराया। उसने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसने बस इतना कहा, मेरे साथ आओ। लोग हैरान थे, पर उनके पास खोने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं था। वो सब चुपचाप मोहन के पीछे चल दिए। मोहन उन्हें उसी पुराने खंडर घर की तरफ ले जा रहा था। गांव वाले एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि ये पागल अब क्या करने वाला है। घर के पास पहुंचकर मोहन रुका। उसने दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला खोला और दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जिसे खंडहर समझ रहे थे, वो अंदर से एक गोदाम था। अंदर हजारों बोरियां रखी थीं। किसी में चावल, किसी में दाल, किसी में आटा। दवाइयों के बड़े बड़े बक्से थे। नए कपड़ों और कंबलों के ढेर लगे हुए थे और कोने में एक बड़ी सी तिजोरी रखी थी। मोहन ने चाबी लगाकर तिजोरी खोली। अंदर नोटों के बंडल भरे पड़े थे, करोड़ों रुपए। सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। सरपंच ने हिम्मत करके पूछा, मोहन, ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तब मोहन ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में सालों का दर्द और सब्र था। उसने बताया, आज से 10 साल पहले मैं शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मेरा अपना कारोबार था, घर था, गाड़ी थी। लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया। उसने सब कुछ अपने नाम कर लिया और मुझे सड़क पर ला दिया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। तब मुझे अपने इस गांव की याद आई जहां मेरा बचपन बीता था। मैं यहां वापस आ गया। वो रुका, एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मैंने यहां आकर किसी से भीख नहीं मांगी। मैं हर रोज कचरे से वो चीजें उठाता था जिन्हें आप लोग बेकार समझकर फेंक देते थे। मैं उन्हें साफ करता, ठीक करता और शहर जाकर रिसाइकल करने वालों को बेच देता था। उससे जो भी पैसा मिलता मैं उसे बचाता रहा, एक एक रुपया। मैंने ये राशन, ये दवाइयाँ, ये कपड़े जमा किए। मैंने ये पैसे जोड़े। मुझे पता था कि गांव छोटा है, कभी ना कभी कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मैं अपने गांव और अपने लोगों के काम आ सकूं। मोहन की कहानी सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, पछतावे के थे। वो जिस इंसान को 10 साल तक पागल कहते रहे, पत्थर मारते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे, वो चुपचाप उनके भविष्य को सुरक्षित करने में लगा हुआ था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मोहन से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस दिन उन्हें समझ आया कि किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसकी बाहरी हालत से नहीं होती। असली अमीरी बैंक में रखे पैसों से नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होती है। उस दिन के बाद गांव में किसी ने मोहन को पागल नहीं कहा।
वो सबका हीरो बन गया था। गांव के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, असली अमीरी दिल में होती है।